सो हेलो गाइस, नाउ अपन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं डॉनी केट्स हल्क रन को। और ये स्मैस्ट्रोनॉट आर्क का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसके बाद अपन बैनर ऑफ वॉर क्रॉसओवर के ऊपर बढ़ेंगे एंड दिस वन इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। सो या अगर तुमने प्रीवियस कोई पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह तुम्हें लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। नाउ वी ओपन अप विद दिस कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिली है, एक मिस्टीरियस कॉन्शियसनेस हल्क के दिमाग में, जो खुद को बेटी की तरह प्रेजेंट करती है। और वो हमसे कह रही होती है, मेरे पास एक थ्योरी है। हर कोई हमेशा यही कहता है, हर कोई सेम ही चीज़ कहता है कि हल्क जो है वो ब्रूस के रेज की मैनिफेस्टेशन है, वो रिजल्ट है ब्रूस के अब्यूसिव फादर का। बट समथिंग अबाउट इट नेवर फेल्ट कंप्लीट। ये हमेशा से मुझे एक वेस्टेड पोटेंशियल फील हुआ है। हल्क की जो पर्सनालिटी है वो इस वक्त इंजन रूम में कैद है, केज्ड, अब्यूज्ड, एंड उसे कह सकते हो कि पुश किया जा रहा है कि वो वायलेंस वहाँ पे परफॉर्म करे। सो इसी वजह से मैंने इस इंजन रूम को स्टेज 9 पे सेट कर दिया, उसके लिमिट को पुश करने के लिए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि इंजन रूम में लेवल 9 जो है, स्टेज 9 जो है, वो टेक्निकली द इंटायर मार्वल यूनिवर्स निकल के आता है, बिकॉज एवरी वन इज़ हेयर, द शियार एम्पायर, इनह्यूमन्स, थैनोस, गैलेक्टस, फीनिक्स, लिविंग ट्रिब्यूनल। सो या ना हो सकता है तुम में से कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आए कि यहाँ गैलेक्टस हल्क के जैसा दिख क्यों रहा है, एक गामा मॉन्स्टर के जैसा क्यों दिख रहा है। तो उसका एक काफ़ी सिंपल आंसर है। बेसिकली चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि गैलेक्टस एक प्योर एनर्जी का बना बीइंग है। उसे हम उसके ह्यूज पिंक पर्पल सूट में तो देखते ही हैं, लेकिन वो ह्यूमन की तरह इस वजह से दिखता है क्योंकि वो मोस्टली अर्थ पे अटैक करता है, और इस वजह से ह्यूमंस को गैलेक्टस ह्यूमंस की तरह दिखता है। वहीं अगर स्क्रल्स गैलेक्टस को देखेंगे तो बेसिकली गैलेक्टस स्क्रल्स के सामने एक ह्यूज स्क्रल की तरह नज़र आएगा उस पर्पल आउटफिट में। और इसी वजह से, क्योंकि हल्क एक गामा मॉन्स्टर है जो बेलो प्लेस से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से गैलेक्टस एक प्योर एनर्जी का बीइंग होने की वजह से उसके सामने एक बड़े गामा मॉन्स्टर की तरह अपीयर हो रहा है। सो दैट इज़ क्वाइट समथिंग। ना हमें देखने को मिलता है कि जो अबॉमिनेशंस निकल के आते हैं उन पॉट से, वो बहुत ही बुरी तरीके से स्टारशिप हल्क को पीट रहे होते हैं। वाइल बेटी के जैसे दिखने वाली जो कॉन्शियसनेस है वो कहती है, हमने अभी तक काफ़ी सारे हल्क्स देखे हैं ओवर द ईयर्स, ग्रे हल्क्स, रेड हल्क्स, ब्लू हल्क्स, इवन वैसे हल्क जो वुल्वरीन जैसे एट्रीब्यूट पोजेस करते हैं। ऐसा लगता है कि आजकल हर किसी के पास एक हल्क मौजूद है। ब्रूस के पास हल्क है, रिक के पास हल्क था, रॉस के पास हल्क था, जेनिफर के पास हल्क है, एमेडियस के पास उसका हल्क था, हेल इवन गॉड के पास भी उसका खुद का हल्क है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। मेरा मतलब, आखिर हल्क के पास खुद का हल्क क्यों नहीं हो सकता है। और वाइल जब बेटी जैसे दिखने वाली कॉन्शियसनेस ये सभी चीज़ें कह रही होती है, हमें देखने को मिलता है कि हल्क जो है, कह सकते हो कि और ज़्यादा हल्क आउट हो रहा होता है, वो और ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है इन सभी चीज़ों में। एंड देन वी सी हल्क ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर मॉन्स्टर, जो बेसिकली कह सकते हो कि उसके एक डिफरेंट इवोल्यूशन की तरह नज़र आता है। और इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली कह सकते हो कि फॉरशैडो किया जाता था स्टार्टिंग में, जहाँ बेटी कॉन्स्टेंटली बैनर को कह रही थी कि क्या हो अगर हल्क अपनी लिमिट को क्रॉस कर दे। तो दिस इज़ समथिंग इंटायरली न्यू हेयर एंड ही लुक्स काइंड लाइक अ टाइटन। Now after Hulk transformed into this titanous form, basically वो जो कुछ भी हल्क का ये जैसा भी वर्जन है, जो भी कह सकते हो कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है, वो ईजिली सारे अबॉमिनेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, बिकॉज ही इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज एंड प्रोबेबली वे स्ट्रॉन्गर देन हल्क। और इसी बीच हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हल्क की कॉन्टिन्यूसनेस रहती है इंजन रूम के अंदर, वो बेसिकली बैनर से हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, मदद मांग रही होती है। वहीं बैनर जो है अपने माइंड पैलेस के ही एबिस में फ्लोट कर रहा होता है, बट तभी वो उठता है, वो कॉन्शियसनेस गेन करता है। और हमें देखने को मिलता है ऑन दी अदर हैंड कि जो प्रेसिडेंट रॉस है वो बेसिकली अपने लोगों को कांटेक्ट करता है ताकि वो उन्हें बताए कि बेसिकली बैटलफील्ड में चल क्या रहा है, आखिर स्टारशिप हल्क के साथ क्या चल रहा है। जिस पे उसके लोग उसे रिप्लाई करके कहते हैं, हमें नहीं पता प्रेसिडेंट रॉस की यहाँ चल क्या रहा है, हमें नहीं पता कि ये चीज़ कर क्या रही है। वो बस बदल गया, वो एक गॉड की तरह है। वो कम से कम 30 फीट लंबा होगा, और हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। ये एक लिटरल टाइटन है। नो ये सभी चीज़ सुनने के बाद प्रेसिडेंट रॉस कहता है, ऑल राइट डैम इट, वी आर ब्रिंगिंग दिस थिंग डाउन। मुझे तुरंत ही आसमान में एक बॉम्बर चाहिए। और ये सुनने के बाद जो बॉल्ड बैनर रहता है वो प्रेसिडेंट रॉस को रोकने की कोशिश करता है कि किस तरीके से, काफ़ी इंसेन आइडिया है, वो एक और जी बॉम्ब यहाँ पे नहीं गिरा सकता, क्योंकि अगर एक गामा बॉम्ब यहाँ गिरेगा तो 3 सिटीज़ के रेडियस के विद इन काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, जिसमें काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ होंगी। जिस पे रॉस कहता है, सिट डाउन बैनर। बट बॉल्ड बैनर केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, वो रॉस को समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। जिसके बाद रॉस अपनी गन निकाल के उसकी तरफ एम करता है और कहता है, सिट डाउन। बट बॉल्ड बैनर का क्या है, वो अगेन कहता है उससे, प्लीज़ तुम हज़ारों की जान ले लोगे। जिसको सुनने के बाद प्रेसिडेंट रॉस का रिस्पॉन्स रहता है, हम दोनों लोएंगे,
हम दोनों इस चीज़ में साथ हैं, है ना बेटे? जिसके बाद रॉस कह सकते हो कि अपने मेन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर ही रहा होता है, बट तभी बॉल्ड बैनर उस पे जंप इन करता है, उस पे अटैक करता है एंड ऑब्वियसली ही ट्राइज टू पुट द गन अवे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड लव टू डू, टू बी ऑनेस्ट। नाउ इन्हीं सब के बीच में देखने को मिलता है कि माइंड पैलेस के अंदर अपना बैनर, स्टारशिप बैनर बेसिकली फाइनली बेटी के पास रीच करता है, या फिर कहो बेटी जैसे दिखने वाली कॉन्शियसनेस के पास रीच करता है और उसे कहता है कि वो इंजन रूम को तुरंत ही बंद करे। जिसके बाद जब बेटी उसे पीछे देख के मुड़ के देखती है, शी लुक्स प्रिटी टेरिफाइंग, प्रिटी हॉरिफाइंग, जहाँ उसका फेस हमें पूरा डिसओरिएंटेड देखने को मिलता है और वो कहती है, और अगर मैंने इसे बंद नहीं किया तो क्या, तुम क्या करोगे बैनर? तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? यू हैव नो पावर हेयर, यू हैव नो कंट्रोल हेयर। जिसके बाद अपना बैनर, स्टारशिप बैनर आगे बढ़ता है और वो एक लीवर को खींचता है, जिसके बाद जो इंजन रूम है उसका गेट ओपन हो जाता है और बैनर कहता है, स्टारशिप बैनर कहता है, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास कोई पावर नहीं है, बट ही डज। और जब इंजन रूम का डोर ओपन होता है तभी वहाँ हल्क उस डोर पे खड़ा होता है और दिस होल पैनल लुक्स सो मेनेसिंग। इट इज़ सच अ डोप पैनल, यू कैन जस्ट टेल बाय लुकिंग एट इट, इट इज़ रियली रियली कूल। ना जैसे ही इंजन रूम का गेट खुलता है, हल्क वहाँ से दौड़ते हुए निकल के आता है वाइल ब्रेकिंग एवरीथिंग और वो चिल्लाता है बैनर। वहीं हमें देखने को मिलता है दूसरी तरफ जो बॉल्ड बैनर है वो फाइनली प्रेसिडेंट रॉस की गन को हथिया लेता है थैंकफुली, और रॉस जो है वो फिर से बोलना चालू करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जिस पे बॉल्ड बैनर कहता है बकवास बंद करो। वहीं ऑन दी अदर हैंड माइंड पैलेस में हमें देखने को मिलता है कि अपना बैनर, स्टारशिप बैनर बेसिकली बेटी से कह रहा होता है, दिस इज़ ओवर, जो कुछ भी तुम हो, तुम अब मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती हो। ऑन विच शी सेज, तुम ऐसा नहीं करोगे बैनर, तुम जान नहीं लोगे किसी की। और वही हमें देखने को मिलता है कि ऑन दी अदर हैंड जो प्रेसिडेंट रॉस है वो भी बॉल्ड बैनर को यही कह के मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता, ही डोंट हैव इट इन हिम। बट इन दोनों ही चीज़ों का कह सकते हो कि आंसर अपने दोनों ही बैनर, बॉल्ड बैनर और स्टारशिप बैनर सेम चीज़ से कह देते हैं, जहाँ वो कहते हैं, नहीं, तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या हूँ। वाइल बॉल्ड बैनर शूट्स थंडरबोल्ट रॉस थैंकफुली, और वहीं हमें देखने को मिलता है कि समथिंग हैपेंस, जहाँ जो टाइटन हल्क रहता है वो कह सकते हो कि एक्सप्लोड होने लगता है, पूरे तरीके से रेडिएशन को एमिट करने लगता है। देन हमें देखने को मिलता है कि इन सभी चीज़ों के बाद अपना बैनर माइंड पैलेस में मौजूद रहता है इंजन रूम के अंदर, और जैसे ही वो इन सभी चीज़ों को देखता है उसका रिस्पॉन्स रहता है, ओ गॉड नहीं। एंड देन तभी उसके पीछे अपना हल्क खड़ा रहता है, या फिर कहो हल्क की पर्सनालिटी, कॉन्शियसनेस खड़ी रहती है, और वो उसे देख के कहती है, वेलकम होम बैनर। बट इसी सब के बीच जो जी बॉम्ब होता है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, वो मिड एयर में। नाउ इमीडिएटली बैनर को चीज़ों का एहसास हो जाता है और वो दौड़ना चालू करता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर को कहता है कि रिपेयर सीक्वेंस को इनिशिएट किया जाए, और हमें देखने को मिलता है कि हल्क प्रॉपरली अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है टाइटन हल्क से। जिसके बाद जो बॉल्ड बैनर रहता है वो बेसिकली अपने बैनर को, स्टारशिप बैनर को कॉन्टैक्ट करता है और उसे सारा इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से एक गामा बॉम्ब यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, और अगर वो फटा तो उससे काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, बट अगर वो लोग साथ काम करें तो इसके डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बस बॉल्ड बैनर जो कहता है उसे स्टारशिप बैनर को फॉलो करना होगा। बैनर को ये चीज़ समझ में आ जाती है, वो कंट्रोल रूम में वापस आता है, वो हल्क की तरफ पीछे मुड़ के देखता है, और जहाँ पे जो इंजन रूम का डोर है वो क्लोज़ हो रहा होता है, उसे क्लोज़ होने के बावजूद हल्क बीच में कहता है, हल्क हल्क सॉरी। एंड दैट वाज क्वाइट एन इमोशनल मोमेंट टू बी ऑनेस्ट। नाउ कंट्रोल रूम में पहुंचते ही बेसिकली बैनर के पास सारा कंट्रोल वापस आ जाता है, और बॉल्ड बैनर उसे बताता है कि इस बॉम्ब को जो है कह सकते हो कि इसके डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि गामा रेडिएशन का अपन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पोर्टल वो लोग यूज़ करते थे, जिस पोर्टल को वो लोग यूज़ करते थे गामा मॉन्स्टर्स को कह सकते हो कि रीड करने के लिए, उनके एब्जॉर्बेशंस को रीड करने के लिए एज अ पिट, तो उस चीज़ का यूज़ करके अगर उस पोर्टल के एनर्जी सिग्नेचर को ओवरलोड कर दिया जाए तो अगर बॉम्ब डेटोनेट भी होता है तो उसका जो डिस्ट्रक्शन है, उसका जो फॉल आउट डैमेज है, उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एंड दैट कैन प्रीटी मच वर्क, क्योंकि जो पोर्टल है उसे फर्स्ट प्लेस से बनाया ही गया था एज अ पिट, ताकि जो गामा मॉन्स्टर्स हैं उन्हें फेंका जा सके आउटर स्पेस में। और अगर वो पोर्टल इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो डिफरेंट गामा रेडिएशंस के सिग्नेचर को रीड कर सके, तो इनफ ओवरलोडिंग के साथ ये चीज़ पॉसिबल है। एंड इवेंचुअली द प्लान
सक्सीड, जो प्लान रहता है वो प्रॉपरली सक्सीड होता है, बॉम्ब ड्रॉप होता है और उसके फॉल आउट डैमेज को अच्छे खासे तरीके से वो पोर्टल ऑब्जॉर्व कर लेता है। और चीज़ों को इसी तरीके से फास्ट पेस्ड रखते हुए अपने बैनर को भी ये चीज़ एहसास हो जाती है कि अब उसे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली पोर्टल में जंप इन कर जाता है बॉल्ड बैनर को एक फाइनल गुड बाय कहते हुए, जहाँ बॉल्ड बैनर भी उसे अपनी बेस्ट विशेस देता है। और जो अपना बैनर है, स्टारशिप बैनर है, वो स्टारशिप हल के फॉर्म में उस पोर्टल से बेसिकली इवेंचुअली लेफ्ट कर जाता है अपने एक दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। बट कुछ ही देर हुई होती है और कोई चीज़ उन्हें ढूंढ ही लेती है, जिसके बाद बैनर का रिस्पॉन्स रहता है, व्हाट द हेल, आखिर हमें यहाँ कौन ढूंढ सकता है। देन ही सीज व्हाट इट इज़ एंड वो कहता है, ओह बहुत बढ़िया। टर्न आउट इट्स नन अदर दैन द फ्रीकिंग म्योनीर। मतलब रीज़न ये निकल के आता है, चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि अपना थॉर ही है जिसने फाइनली स्टारशिप बैनर को, स्टारशिप हल को लोकेट कर लिया है। एंड दैट राइट देयर इज़ द एंड ऑफ द स्मैशरनॉट आर्क। नाउ यू गाइज नो व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना बैनर ऑफ वॉर क्रॉस ओवर, जो बेसिकली डॉनी किड्स थॉर और हल्क कॉमिक का एक मिनी क्रॉस ओवर निकल के आता है, इवेंट निकल के आता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू कवर दैट ऑन द चैनल। बट उससे पहले थोड़ा सा अपन ब्रेक लेंगे, कह सकते हो कि इस चीज़ को लेके। बट या यू गाइज विल इवेंचुअली लव दैट टू, आई होप सो। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें ये आर्क कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों शेयर करना, चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।